आर्टिकल 19 इंडिया के लिए मैं काजल सिंह। महिलाओं के रंग रूप और उनके बेखौफ विचारों पर भद्दी टिप्पणी कर ट्रोल करना वैसे तो सोशल मीडिया पर आम बात हो गई है। इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के खिलाफ पुरुषों की दंभी मानसिकता का नजारा हम हर रोज देखते हैं, लेकिन मामला अब भद्दी टिप्पणियों से आगे बढ़ गया है। जरा सोचिए कि किसी दिन सोशल मीडिया पर आपको एक ऐसा लिंक मिलता है जिस पर आपकी बेटी, बहू, बहन या पत्नी की तस्वीर लगी हो और उनके रंग रूप के हिसाब से उनकी कीमत लगाई जा रही हो। आपको कैसा लगेगा? सोचकर ही घबरा गए होंगे ना आप। एक विशेष समुदाय की महिलाओं को हिंदू धर्म के ठेकेदारों द्वारा इन दिनों कुछ ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है। भारत में स्त्री अस्मिता को रौंदने के इस अभियान का नाम है सुल्ली डील्स। दरअसल सुल्ली डील्स एक ऐसा ऐप है जो महिलाओं को बगैर इजाजत के उनकी तस्वीर इस्तेमाल करता है और उन पर प्राइस टैग लगा देता है। उनकी तस्वीर, उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उनकी ट्विटर, इंस्टाग्राम सब सार्वजनिक कर दिया जाता है। खास बात यह है कि इस ऐप पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को टारगेट किया जाता है। ऐसी महिलाएं जो बहुत मुखर हैं, ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाती हैं, लोकतंत्र की हिमायत करती हैं, मतलब मुसलमान औरतों को एक नकली बाजार में बैठा दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ऐप लिंक को ऑप इंडिया के संस्थापक और एडिटर अजीत भारती द्वारा ट्वीट किया जाता है। ऑप इंडिया एक दक्षिणपंथी वेबसाइट है और अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, लेकिन उसका राष्ट्रवाद इस छिछोरेपन और घटियापन को सामाजिक क्रांति समझता है। अजीत भारती वर्तमान में डू पॉलिटिक्स नाम की वेबसाइट के एडिटर हैं। अजीत ने ट्वीट में लिखा है कि किसी ने सुल्ली डील्स नाम के ऐप बना दिया है और लिखा है कि मनपसंद सुल्ली आपको मिल जाएगी। या उन्होंने सामान्य समाज की सहायता हेतु बनाया है। मैं तकनीक और ओपन सोर्स का बचपन से पक्षधर रहा हूं, लिंक दे रहा हूं, आप खुद जांच लें। बता दें कि सुल्ली मुस्लिम महिलाओं के लिए गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। आप समझ सकते हैं कि एक न्यूज़ वेबसाइट के एडिटर के अंदर एक धर्म के खिलाफ कितना जहर भरा है जो उस धर्म विशेष की महिलाओं को बोली लगाने के लायक समझता है। एक एडिटर जो धर्म निरपेक्षता की बातें करता है, लेकिन एक खास धर्म की महिलाओं को बाजार में बिकने वाले सामान की तरह पेश करता है। वो इस ऐप लिंक को गर्व के साथ शेयर करते हुए इसे समाज की सहायता करने हेतु बताता है। दरअसल बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की है। कहने को हम 21वीं शताब्दी में हैं, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो तरक्की कर रही हैं उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर, कभी भाषा और परंपरा के नाम पर। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि हर फसाद में सबसे आसान शिकार होती हैं औरतें और बच्चे। अपने दुश्मन पर जीत की घोषणा का तरीका रहा है औरतों पर अत्याचार। जब तक औरतें चीखती नहीं हैं, आक्रमणकारियों को मजा नहीं आता। महिलाओं की आबरू पर हाथ डालो और जीत का डंका पीटो। सुल्ली डील्स मामले में भी हिंदू धर्म की ठेकेदारों ने मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरा है कि अब उनकी महिलाओं का डिजिटली शोषण करने का पर उतारू हो गए हैं। अजीत भारती के ट्वीट से मचे हंगामे के बाद उन्होंने यह ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन अगले ट्वीट में उन्होंने और फूहड़ बातें करी। अजीत अपने अगली ट्वीट में लिखते हैं कि इस ट्वीट का एक ही लक्ष्य था, आपको बताना कि उनका तंत्र कितना व्यापक, त्वरित और संगठित है कि कोई भी ऐसा ऐप या कुछ भी बनता है तो वो तुरंत विक्टिम बनते हुए नैरेटिव भी मैनेज करते हैं और पीछे से उस पर दबाव बनाते हुए कार्रवाई करवाते हैं। ऐप हटाया जा चुका है। अपने इस ट्वीट में अजीत भारती का घटियापन साफ हो जाता है कि वो साबित करना चाहते हैं कि सुल्ली डील्स ऐप बनाना गलत नहीं है, बल्कि वह महिलाएं गलत हैं जिनकी तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं। इस समुदाय की महिलाएं अपने आप को विक्टिम दिखा रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं की डिजिटली बोली लगाकर धर्म के ठेकेदार तो अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग धर्म की आड़ में किए औरतों पर बोले जा रहे हमले को जायज ठहराने में जुट गए हैं। लेकिन आप ही बताइए कि धर्म की आड़ को लेकर किसी विशेष धर्म की महिलाओं की आबरू को बाजार में उछालना किस धर्म का सबक है? इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मुद्दे पर किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। आपसे अनुरोध है कि आर्टिकल 19 इंडिया को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।